हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम नामदेव और आज हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 9। तो लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन एंड रेंज के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, काफी सारे फंक्शंस का डोमेन निकाला था, काफी सारे फंक्शंस की रेंज निकाली थी और हमारे 11th के कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया था। आज हमें करना है टाइप ऑफ मैपिंग। अब टाइप ऑफ मैपिंग हमारा 12th का कॉन्सेप्ट है, मतलब हम वापस 12th में आ रहे हैं। ओके। डोमेन और फंक्शन, डोमेन और रेंज की आपको क्वेश्चन खुद से घर में कुछ कुछ एक स्टैंडर्ड बुक से लगाते रहना है, जिससे आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस बनी रहे और नए नए तरह के क्वेश्चन आप डेली डील करते रहे। क्योंकि अब देखो पूरा का पूरा तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हमें 12th का सिलेबस भी करना है और यदि डोमेन रेंज नहीं बनेगी तो पूरा कैलकुलस उड़ जाएगा। तो इसलिए दो चार क्वेश्चन कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से, बुक आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ना बहुत ज्यादा हार्ड, ना बहुत ज्यादा इजी। जैसे मान लो आपने बिल्कुल एडवांस लेवल की बुक ले आए, अब क्वेश्चन नहीं बन रहे, फिर क्या होगा? आप निराश होकर बैठ जाओगे, बन नहीं रहा, फिर क्या होगा? इसका इफेक्ट आपके अंदर निगेटिविटी आने लगेगी, आपके अंदर डिप्रेशन आने लगेगा, आपको लगेगा कि मैं एग्जाम के लायक हूं ही नहीं। वहीं पर बहुत इजी ले आए, एनसीईआरटी 4 क्वेश्चन लगाए, खत्म। तो एक स्टैंडर्ड जो आपको अपना पता है कि ये मेरे हिसाब से ठीक है, जैसे अरिहंत वगैरह की बुक मीडियम लेवल होती है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, तो ये सब आप अपने हिसाब से लगाते रहिएगा और हम भी कुछ क्वेश्चन डेली टू डेली बेसिस में लेते रहेंगे, जिससे हमें रेंज और डोमेन का आइडिया लगता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में 12th का टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ मैपिंग। मैपिंग के टाइप, मैपिंग के प्रकार। ठीक है, तो देखो ये कुछ कुल 4 प्रकार की होते हैं, 4 टाइप्स की। पहली का नाम होता है कुछ वन वन ऑन्टो फंक्शन। दूसरी होती है हमारी वन वन इंटू फंक्शन। तीसरी होती है हमारी मैनी वन ऑन टू फंक्शन। और फोर्थ होती है हमारी मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक, 4 टाइप की हो गई, एक वन वन ऑन टू, एक मैनी वन ऑन टू, एक वन वन इंटू, एक मैनी वन इंटू। ओके। अब देखो किसे वन वन कहते हैं, किसे ऑन टू कहते हैं, किसे इंटू कहते हैं, किसे मैनी वन कहते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे समझते हैं। मान लो हमारा है सेट ए और सेट है बी। अब याद करो, रिलेशन पढ़ने के बाद जब हमने फंक्शन चालू किया था तो हमने बोला था रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ठीक, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन थी? एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, ए सेट में कोई भी छूटना नहीं चाहिए और बी सेट में कोई छूट सकता है। ये 4 कंडीशन थी। फिर से याद दिला रहा, एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, ए सेट में कोई भी छूटना नहीं चाहिए और बी सेट में कोई भी छूट सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए सोचो, ये है कुछ 1 2 4, ये है यहाँ पे ABCD। ठीक, और रिलेशन है कुछ ऐसा, 1 से A, 2 से B, 4 से D। अब देखो वन वन फंक्शन किसे कहोगे? जब एक ऑब्जेक्ट एक की एक ही इमेज होगी, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होगी, उसे तुम बोलोगे वन वन फंक्शन। यहां लिख देता हूं, वन ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज होनी चाहिए? वन इमेज होनी चाहिए, इसको बोलोगे वन वन फंक्शन। कोई समस्या? एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज, जैसे कि हमें इसमें दिख रहा है। ठीक, दूसरे कलर से दूसरी तरह का फंक्शन देखते हैं, दूसरे का नाम है मैनी वन फंक्शन। तो जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी, मतलब मान लो यहां है कुछ 1 और यहां है 2 और दोनों की एक ही इमेज है 5। देखो दो ऑब्जेक्ट की एक इमेज है, मतलब जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज होगी तुम बोलोगे मैनी वन फंक्शन। कब बोलोगे? जब मोर देन वन ऑब्जेक्ट की, मोर देन वन ऑब्जेक्ट की वन इमेज होगी, क्या बोलोगे? मैनी वन फंक्शन। आया समझ में? अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की।
ऑन टू फंक्शन। यदि बी सेट में कोई भी छूट नहीं रहा है, मतलब बी के हर एक एलिमेंट का रिलेशन ए के साथ है, तो बोलोगे ऑन टू फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट बी में कोई भी नहीं छूट रहा है, सेट बी के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के एलिमेंट के साथ है, तो उसको बोलोगे ऑनटो फंक्शन। और यदि सेट बी में कम से कम कोई एक एलिमेंट भी छूट रहा है जिसका रिलेशन सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे? इनटू फंक्शन। डेफिनेशन, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी having no relation with set A। आया क्या कुछ कुछ समझ में? फिर से देखते हैं। देखो, फंक्शन के लिए चार कंडीशन थी। एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज हो सकती है, ए सेट में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और बी सेट में छूट सकता है। तो इन बेसिस में हमारे चार तरह के फंक्शन बने। कौन से चार तरह के फंक्शन है? एक है वन वन ऑन टू, एक है वन वन इंटू, एक है मैनी वन ऑन टू, एक है मैनी वन इंटू। ठीक है, तो अब किसको हम वन वन बोलेंगे? जब भी एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनेगी हम बोलेंगे वन वन। एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज मतलब वन वन फंक्शन। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन रही होगी तो हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज वन वन, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक इमेज मैनी वन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। यदि सेट बी में कोई भी नहीं छूट रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो हम बोलेंगे उसे ऑन टू फंक्शन। और सेट बी में जब कोई छूट रहा होगा, मतलब कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा होगा, कम से कम एक होगा जिसका सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। आया क्या समझ में? अब इस बेसिस में मुझे ये बताओ कि जो फंक्शन ये आप लोगों के सामने मैंने बनाया है, ये कैसा फंक्शन होगा? देखो, एक का रिलेशन एक के साथ है तो ये हो गया हमारा वन वन फंक्शन। और सेट बी में देखो एक एलिमेंट छूट रहा है, तो जिसको छूट रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? इनटू। तो ये हो गया हमारा वन वन इंटू फंक्शन। मतलब किस टाइप का? सेकंड वाले टाइप का। आया समझ में? बिल्कुल, इसे याद कर लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार खुद से रीड करके देखो। मैक्सिमम चीजें क्लास में ही खत्म करते जाओ, ठीक? क्योंकि घर जाके आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। मैं 10 क्वेश्चन यदि 1 घंटे में आपको करा रहा हूँ रोज, तो आपको घर जाके 24 घंटे में कम से कम 30 क्वेश्चन तो कर सकते हो रोज। इतना करना ही है, नहीं तो नहीं होगा। चलें आगे चलें। अब भैया देखो, सबसे पहले बात करते हैं वन वन और मैनी वन की। तो हेडिंग डालना कि हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन को देखकर कि फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है। डायग्राम देख के तो पता चल रहा है, फंक्शन देख के कैसे पता चलेगा? तो हेडिंग डालना, हाउ टू चेक वन वन ऑब्लिक मैनी वन। कैसे पता चलेगा फंक्शन वन वन है कि मैनी वन है? तो देखो, इसको तीन तरीके हैं। एक तरीका हमारा एनसीईआरटी में है, उस तरीके से हम हमारी बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे। मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड के तरीके से करेंगे, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन में समय लगता है ज्यादा। जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कॉम्पिटिटिव के तरीके से करेंगे। तो टोटल 3 मेथड होते हैं, हम तीनों मेथड्स देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 जो आपकी बोर्ड का मेथड है, लिख देता हूं एनसीईआरटी मेथड, जिससे आपको याद रहे कि जब भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी मेथड से करना है। देखो, मेथड बड़ा सिंपल है।
मान लो कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, ठीक है। ए के अंदर कुछ एलिमेंट है x1 x2 और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ठीक है। एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक। तो देखो मेथड है हमारा, मेथड ये बोलता है कि यदि कोई x1 x2 सेट ए में है, कुछ ऐसे सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, कोई x1 x2 लिया हमने, उसके लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर किया, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर किया। f x1 f x2 को बराबर करने से यदि हमारा फंक्शन x1 इक्वल टू x2 आता है, रिजल्ट जो आता है वो x1 इक्वल टू x2 आता है, तो हम इसे बोलेंगे 1 1 फंक्शन। और यदि यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आता है तो हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। आया क्या समझ में? देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। यदि f(x1) f(x2) के बराबर है तो x1 भी x2 के बराबर है, ठीक है। मतलब x1 x2 एक ही है और f(x1) और f(x2) भी एक ही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिल रही है, इसलिए हमने बोल दिया इसे 1 1 फंक्शन, ठीक है। दूसरी चीज समझना, यदि हमने किया f(x1) इक्वल टू f(x2) मतलब दो इमेज बराबर है, और x1 इक्वल टू x2 नहीं आया मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिल रही है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? मैनी वन फंक्शन। ऐसे ये मेथड बना है। आया समझ में? फिर से ब्रीफ करता हूं। देखो f(x1) इक्वल टू f(x2), जब f(x1) इक्वल टू f(x2) है तो इमेज तो एक ही हो गई क्योंकि दोनों बराबर है। अब x1 इक्वल टू x2 आया तो ऑब्जेक्ट भी एक ही हो गया, दोनों बराबर आ गए, तो एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज 1 1 फंक्शन। लेकिन f(x1) इक्वल टू f(x2) मतलब एक ही इमेज है, दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, मतलब ऑब्जेक्ट अलग अलग है दो, तभी तो बराबर नहीं आया। तो देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट एक इमेज, तो क्या हो गया? हमारा मैनी वन फंक्शन हो गया। आया समझ में? ये है हमारा एनसीईआरटी मेथड। चलो एक क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं। मान लो क्वेश्चन है, फंक्शन है कुछ r से r में डिफाइन, ठीक। f(x) दिया है हमें 2x प्लस 3, तो इसको चेक करना है ये 1 1 है कि मैनी वन है। आज की क्लास हमें 1 1 मैनी वन में लग जाएगी, नेक्स्ट क्लास में हम ऑन टू इनटू करेंगे, ठीक है। तो चेक करना है 1 1 है कि मैनी वन है। तो बोर्ड्स में आप बिल्कुल जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। लेट x1 x2 बिलोंग टू r। x1 और x2 कहां बिलोंग करते हैं? डोमेन में बिलोंग करते हैं। डोमेन क्वेश्चन में कितना दिया है? r दिया है, ठीक। फिर आगे वही लाइन, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। x1 x2 डोमेन में बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे कि f(x1) f(x2) के बराबर है। तो देखो f(x1) हो जाएगा हमारा 2x1 प्लस 3, x की जगह पर x1 रख दिया। f(x2) हो जाएगा हमारा x की जगह पर x2, यानी कि 2x2 प्लस 3 रख दिया, ठीक। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और x1 इक्वल टू आ गया x2। तो देखो f(x1) इक्वल टू f(x2) करने से x1 इक्वल टू x2 आया, तो इस फंक्शन को क्या बोल देंगे हम? ये हमारा 1 1 फंक्शन है। आया क्या समझ में? एक बार पहला क्वेश्चन है तो फिर से पूरा ऊपर से नीचे तक देखो, फिर आगे चलते हैं। यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) करने से x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो 1 1, नहीं आता है तो मैनी वन। चलें क्या? आगे चलें? चलो आगे देखते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन कर लिया आपने, अभी हमें एनसीईआरटी तरीका सीखा है, एनसीईआरटी के तरीका से ही कर रहे हैं। क्वेश्चन, फंक्शन है कुछ f सच दैट r टू r, मतलब
ए और बी क्या है, आर और आर है, और एफ एक्स कुछ डिफाइन है हमारा एक्स स्क्वायर। अब हमें ये बताना है ये वन वन है या मैनी वन है, तो कैसे करोगे, पहले अपनी वही वाली लाइन लिख दोगे, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। लिख दिया। सॉल्व करोगे और चेक करोगे एक्स वन एक्स टू के बराबर आता है कि नहीं आता। और लास्ट क्लास का ये केस याद है ना, यदि यस भी बोलती है कोई और नो भी बोलती है, तो अपने टाइम और समय और जिंदगी और स्पान और यादें और मोहब्बत ये सब चीजें खराब मत करना। यस प्लस नो का मतलब क्या होता है, नो होता है, ठीक, याद रखना। चलो पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन कितना हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर काट तो नहीं दोगे ना, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखो यहां से मैं एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर सकता हूं। इसको लिख सकता हूं एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहां से एक्स वन इक्वल टू आ गया एक्स टू, और इस वाले से आ गया एक्स वन, और लिख देते हैं इक्वल टू माइनस एक्स टू। तो देखो एक बोल रहा है यस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, एक बोल रही है यस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और कभी बोल रही है वो नो, मतलब एक्स वन नॉट इक्वल टू माइनस एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब तो यही होगा ना, एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू है, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है, ठीक। तो कभी यस बोल रही है कभी नो बोल रही है, तो यस प्लस नो कितना होता है, नो, मतलब एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू है, ठीक है। तो जब एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू होता है तो फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन होता है। आया क्या समझ में। जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा तब आप इतना करके दिखाओगे। यदि मान लो यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ गया, कैसे करोगे, लॉजिक लॉजिक भगवान ने दिमाग दिया है। कैसे, एक्स की वैल्यू 5 डाली, वैल्यू एफ एक्स कितना आ रहा है 25, अब एक्स की वैल्यू माइनस 5 डाली, एफ एक्स कितना आ रहा है 25। तो देखो दो ऑब्जेक्ट की एक इमेज मैनी वन फंक्शन, डायरेक्ट बोल सकते हैं, इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन बोर्ड में यदि क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिख के बताना है, तो आप ऐसे लिख के बताओगे। आया समझ में, आगे चलें, चलो चलते हैं, चलो। अब मान लो एफ ऑफ एक्स दिया है आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। हाँ भाई, चेक करो ये वन वन होगा कि मैनी वन होगा, और रिजल्ट दिया है कुछ, मतलब रेंज दी है एफ सच दैट आर प्लस से आर प्लस, ठीक है। एफ एक्स दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स, और एफ डिफाइंड है आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर में, ठीक है। तो देखो एक तो हमें दिमाग दिया है भगवान ने, तो दिमाग दिया है तो हम लॉजिक लगाएंगे, तो लॉजिक से हम आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। थोड़ा सा लगा के देखना, एक्स की वैल्यू कितनी रख दो, फाइव रख दो, एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है, 5 + 1/5, ठीक है। अब 1/5 रख दो वैल्यू, कितना आ रहा है 5 + 1/5, मतलब कि दो अलग अलग वैल्यू रखने में एफ एक्स सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैनी वन बोल सकते हैं। लेकिन ये तो हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, लेकिन जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, बोर्ड्स में आएगा तो आप वही चीज करोगे, क्या, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग टू आर प्लस सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। फिर सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो ये आ गया एक्स वन प्लस वन बाई एक्स वन इक्वल टू एक्स टू प्लस वन बाई एक्स टू, ओके। तो ये देखो कितना आ रहा है, सब कुछ एक साइड बुला लें, तो ये आ गया एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वन बाई एक्स वन माइनस वन बाई एक्स टू इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन माइनस एक्स टू ये हो गया, प्लस इसका एलसीएम ले लें तो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन इंटू एक्स टू इक्वल टू जीरो, ये हो गया।
x1 माइनस x2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन x1 x2 इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब दो चीजों का मल्टीप्लाई यदि 0 के बराबर है तो दोनों में से एक चीज 0 होगी, तो पहले वाले से हम लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, और दूसरे वाले से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन x1 x2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आ गया 1 अपॉन x1 x2 इक्वल टू 1। तो जो x1 हो गया इक्वल टू आ गया 1 अपॉन x2 के। अब देखो x1 इक्वल टू 1 बाई x2 का मतलब क्या होता है, x1 इक्वल टू 1 बाई x2 का मतलब होता है कि x1 x2 के बराबर नहीं है। x1 x2 के बराबर नहीं है तब तो वो 1 अपॉन x2 के बराबर है ना। तो देखो एक जगह बोल रहा है x1 x2 के बराबर है, मतलब यस बोल रही है। अब बोल रही कोई भी हो सकता है, दोनों के लिए वैलिड है। और एक जगह बोल रही है नो, तो हमें क्या करना है, हमें यस और नो के चक्कर में अपनी जिंदगी अपना टाइम खराब नहीं करना है। यस प्लस नो हमेशा नो होता है, हम मान लेंगे और अपने करियर में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो यस प्लस नो होता है नो, मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ऐसा फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, मैनी वन फंक्शन। और हम काफी देर पहले लॉजिक से ही पता लगा चुके थे कि ये मैनी वन होगा। अरे आया था ना समझ में कि नहीं आया था, एक बार 5 रख के देखा था, तो 5 तो फंक्शन की वैल्यू आ गई थी 5 प्लस 1/5। फिर एक बार 1/5 रख के देखा था, तो 1/5 प्लस 1/1/5, तो ये कितना आ गया था 1/5 प्लस 5। दो अलग अलग वैल्यू में एक ही एफ एक्स आ रहा था, तो हमने क्या बोला था, ये मैनी वन है। ठीक, तो लॉजिक का भी ध्यान रखना है, बोर्ड्स का भी याद रखना है। बोर्ड्स में लगेगा 10 मिनट, कंपटीशन में मिलेगा 1 मिनट। चले आगे, चलें, चलो। अब आपको एक फंक्शन मान लो दिया है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और जो हमारा एफ डिफाइंड है ये आर से आर में डिफाइंड है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये वन वन है या मैनी वन है। क्या बताना है आपको, वन वन है कि मैनी वन है। तो तुम बोलोगे सर लॉजिक, दिमाग दिया है भगवान ने। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 1.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, 1.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। इतने सारे ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिल रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन। अब जैसे ही आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आप अपना ये वाला आंसर बता के आएगा, तो वो आपको प्रोसीजर का नहीं, स्टेप बाय मार्किंग का, केवल आंसर करेक्ट का 3 नंबर के क्वेश्चन में केवल आधा नंबर देगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, बोर्ड के लिए आपको बोर्ड वाले तरीके से सॉल्व करना होगा। बोर्ड वाला तरीका क्या बोलता है, लेट x1 x2 बिलोंग टू R सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। ओके, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x2। यदि किसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी दूसरी चीज के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी पॉसिबिलिटी, या तो x1 x2 के बराबर हो सकता है, या x1 x2 के बराबर नहीं हो सकता है। समझ में आया कैसे, मान लो x1 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू 4 है, तो दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और मान लो x1 की वैल्यू 4.1 है, x2 की वैल्यू 4.2 है, तो दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 के बराबर आ जाएगा। तो x1 x2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहां से शुरू होती है हमारा रियल लाइफ मोटिवेशन। रियल लाइफ मोटिवेशन क्या है, कि जब भी कोई यस बोल रही है या फिर नो बोल रही है, यस नो के बीच में फंसना नहीं है, हमें अपने करियर पे फोकस करना है। यस प्लस नो का मतलब होता है नो। ठीक है, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब क्या क्या हो गया, ये हो गया हमारा मैनी वन फंक्शन। आया क्या समझ में।
अच्छा, थोड़ा सा ऑनटू का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। ऑनटू हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब क्वेश्चन लिख गया है, चेक कर सकते हैं तो कर ही लेते हैं। ये देखो, ऑनटू मैंने कैसे बोला है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट ए से रिलेटेड होना चाहिए। और इनटू कैसे बोलेंगे, जब कम से कम सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए से रिलेटेड ना हो। चलो वापस क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो, सेट बी है क्या, सेट बी है हमारा आर, फंक्शन आर से आर में डिफाइंड है, तो डोमेन आर, कोडोमेन आर। ठीक, अब इस फंक्शन की रेंज देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, यदि इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई तो मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया, और नहीं बराबर आई तो हम बोल देंगे इन टू हो गया। क्यों, ऐसा क्यों? अरे भाई, कोडोमेन में सभी के सभी एलिमेंट है। जब हम फंक्शन की रेंज निकाले और रेंज में भी सभी के सभी एलिमेंट आ गए, मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ऑनटो फंक्शन। और यदि सेट बी के एलिमेंट छूट रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट छूट रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स है, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो एफ एक्स की वैल्यू कैसी आती है, एफ एक्स की वैल्यू जो आती है वो हमेशा इंटीजर आती है। इंटीजर मतलब 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, ऐसे इंटीजर आएगी। और सेट बी में एलिमेंट क्या है, सेट बी में हमारे एलिमेंट तो है रियल नंबर, तो कुछ छूट रहा है क्या सेट बी का? देखो, इस 1 और इस 2 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो रियल नंबर में आते होंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो हम ये बोल सकते हैं सेट बी के बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं। और जब एलिमेंट छूट रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन बोल देते हैं। आया क्या समझ में? जब सेट बी के एलिमेंट छूट रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इनटू, नहीं छूट रहे हैं तो ऑन टू। हमने देखा सेट बी है रियल नंबर, लेकिन एफ एक्स की जो रेंज आ रही है वो आ रही है इंटीजर इंटीजर, तो मतलब बहुत सारे एलिमेंट छूट रहे हैं, इंटीजर के अलावा सब कुछ छूट रहा है। तो ये कैसा हो गया, इनटू फंक्शन। नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को आपके दिमाग को थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर देना जरूरी होता है। जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर में जाओगे तब तो घिसाई होगी, तब तो आपके दिमाग की धार तेज होगी। चलो आगे चलते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया। ये थे हमारे एनसीईआरटी मेथड, बहुत ही इजी है। अब हम दूसरे मेथड की बात करते हैं, दैट इज M2। और ये वाला मेथड हम यूज करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये मेथड है हमारा डिफरेंशिएशन का यूज करके, यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब इसको ध्यान से समझना। मान लो हमारी है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। मान लो हमारी है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। और मान लो हमारी एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक, अब मान लो एक फंक्शन ऐसा है कुछ, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग है। एक फंक्शन कुछ ऐसा है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है। और एक फंक्शन कुछ ऐसा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। सॉरी शक्तिमान। अब मुझे ये बताओ, आपने थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ा है, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आप 11th की बेसिक मैथ्स में या फिर 11th की मैथ्स में पढ़ के आए होगे। और यदि नहीं पढ़ के आए हो तो 11th की बेसिक मैथ्स के हमारे लेक्चर्स देख लेना, आपको बनने लगेगा। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, ये स्लोप के बराबर होता है। और एक लाइन का स्लोप क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। ठीक, अब ध्यान से समझना। यदि कोई फंक्शन ऐसा है इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसा हमने फर्स्ट में बनाया है, तो इसके लिए यदि मैं किसी पॉइंट x और कॉमा y में किसी पॉइंट पर टेंजेंट देखूंगा, तो टेन थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। थीटा देखो ये कितना बना रहा है, एक्यूट बना रहा है। यहां पे जो थीटा बन रहा होगा ये एक्यूट बन रहा होगा। ये है थीटा, थीटा है एक्यूट। एक्यूट मतलब टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो। टेन थीटा
हमने बोला है लाइन में क्या होता है, स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में पढ़ के आए हो ना, टेन थीटा स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो टेन थीटा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और 12th की मैथ्स में हम पढ़ेंगे स्लोप जो होता है dy बाई डी एक्स होता है। तो मान लो किसी पॉइंट x कॉमा वाई में यदि हम dy बाई डी एक्स निकाले और स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इतना समझ में आया। दूसरा देखते हैं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक, स्ट्रेट जैसी नहीं बनी क्या, मान लो स्ट्रेट लाइन है, ठीक। या फिर मैं ज्यादा इंक्लिनेशन दे देता हूं तो अच्छी समझ में आएगा। इसके इस पॉइंट में मैंने क्या डाली, एक टेंजेंट डाली, ठीक है। अब देखो हमें पता है 12th की मैथ से कि जो dy बाई डी एक्स होता है ये होता है स्लोप ऑफ लाइन, ठीक। और 11th की मैथ से पता है स्लोप ऑफ लाइन होता है टेन थीटा। अब ये देखो ये थीटा ऑप्टस एंगल बना रहा है, ऑप्टस एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो इस केस के लिए टेन थीटा हमेशा कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा। इतना आया समझ में। अब देखो अगले कलर से अगली बात। यदि मैं पहले वाले ग्राफ में दो अलग अलग पॉइंट लेता हूं x1 और x2, तो इसके लिए जो fx1 की वैल्यू है और fx2 की वैल्यू है ये अलग अलग है, ठीक। यदि मैं दूसरे वाले ग्राफ में एक दो अलग अलग पॉइंट लेता हूं, एक ले लेता हूं x1 और दूसरा ले लेता हूं x2, तो इस दूसरे वाले ग्राफ के लिए भी fx1 की वैल्यू अलग है और f ऑफ x2 की वैल्यू अलग है, ठीक। ये तीसरा वाला ग्राफ है, यहां पे मैंने एक x1 लिया कुछ यहां पर और दूसरा x1 लिया कुछ, x2 लिया कुछ यहां पर। ये जो दूसरा वाला ग्राफ है यहां पर देखना, दो अलग अलग x2 है, पॉइंट अलग अलग है, x1 और x2 अलग अलग है और fx की वैल्यू सेम मिल रही है। तो देखो जब अलग अलग x1 x2 के लिए अलग अलग fx मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे वाले ग्राफ में भी देखो x1 x2 यदि अलग अलग है मींस x1 नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 नॉट इक्वल टू fx2, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं, ठीक। और तीसरे वाले में देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2 है, x1 x2 के बराबर नहीं है। इस फंक्शन को क्या बोलते थे हम, इस फंक्शन को हम बोलते थे मैनी वन फंक्शन। तो कुछ कुछ फील आया, किसको वन वन कहेंगे, किसको मैनी वन कहेंगे। देखो हम निकालेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यदि डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम बोलेंगे वन वन है, यदि डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव होता है तो हम बोलेंगे वन वन है, और डिफरेंशिएशन कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है तो हम बोलेंगे मैनी वन है। लेकिन एक और कंडीशन है कि हमें डोमेन का याद रखना है कि जो भी हम x1 x2 लें ये सभी x1 x2 कहां पर हो, डोमेन ऑफ फंक्शन में हो। फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक। कुछ कुछ फील आया, इसको मैं समराइज करके लिख देता हूं। देखो जब भी dy अपॉन dx क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, जब भी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, या फिर dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, या तो ग्रेटर देन जीरो हो, या और नहीं बोल रहा हूं,
दोनों नहीं हो, या तो ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इसे वन वन फंक्शन। आया क्या समझ में? dy बाई डी एक्स, यदि x पूरे डोमेन में क्या है, या तो ग्रेटर देन जीरो है मतलब हमेशा पॉजिटिव है, या फिर लेस देन जीरो है मतलब हमेशा नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। नहीं तो मैनी वन बोलेंगे। आया थोड़ा बहुत समझ में? फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूं। देखो, जब भी ड्राइंग पे ना जाए, जब भी फंक्शन डायरेक्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होता है, तो dy बाई डी एक्स इसके लिए होता है ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए जब हम दो अलग अलग x1 x2 लेते हैं, तो fx1 और fx2 की वैल्यू अलग अलग मिलती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। दूसरा हमने क्या देखा कि जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है, तो अलग अलग x1 x2 के लिए fx1 और fx2 की वैल्यू क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, वन वन फंक्शन। आया समझ में? लेकिन जब कभी भी फंक्शन कुछ ऐसे होता है, ठीक है, तो ये देखो, अलग अलग x1 x2 के लिए सेम fx की वैल्यू मिलती है, अलग अलग x1 x2 के लिए सेम fx मिलता है, अलग अलग x1 x2 के लिए सेम fx की वैल्यू मिलती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मैनी वन फंक्शन। आया समझ में? अच्छा, मैं ये बताओ कि मैंने यहां पर इक्वल टू जीरो लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो कभी बराबर हो जाता है, स्लोप उसका जीरो हो जाता है, कभी फिर इंक्रीज करने लगता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर इंक्रीज करने लगता है, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव नहीं आता है। पॉजिटिव से जीरो हो सकता है, जीरो से वापस पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं आएगा। उसको हम बोलेंगे क्या, वन वन, ठीक। और नहीं है ऐसा, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी निगेटिव हो रहा है, तो मैनी वन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो बस आप इतना याद कर लो, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा निगेटिव, वन वन, नहीं तो मैनी वन। अब चलो क्वेश्चन समझते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताना। जिसने डिफरेंशिएशन ना पढ़ा हो, तो मेरी 11th क्लास की फिजिक्स में बेसिक मैथ्स के लेक्चर में शुरुआत के दो लेक्चर डिफरेंशिएशन के हैं, ठीक। तो दो लेक्चर में डिफरेंशिएशन पढ़ लो, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको बनने लगेगा, उसके बाद समझ में आएगा। और जब तक, और 12th के हिसाब से डिफरेंशिएशन, हमारी मैथ्स के हिसाब का डिफरेंशिएशन तो हमारे, हम पढ़ेंगे ही जब हमारे सिलेबस में आएगा, ठीक। लेकिन अभी जितनी जरूरत है थोड़ा बहुत, उतना आपको उन दो लेक्चर से बनने लगेगा, ठीक। तो चलो जल्दी से बताना, वन वन है मैनी वन है। क्वेश्चन नंबर वन, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, क्या करोगे, क्या करोगे जल्दी से? आप एफ डैश एक्स निकाल लोगे। टू एक्स प्लस थ्री का डिफ्रेंसिएशन हो गया टू। टू कैसा है, टू है ग्रेटर देन जीरो, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो गया, वन वन। आया क्या समझ में? दूसरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वेयर। एफ डैश एक्स निकाला हमने, एफ डैश एक्स कितना आ गया, टू एक्स आ गया। अब हमें ये बताओ, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्स रियल नंबर है, ठीक। डोमेन जो है फंक्शन के सभी के रियल नंबर ले रहे हैं। देखो, जब भी एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये होगा कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। जब भी एक्स लेस देन जीरो होगा, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक। तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, भैया तुम कभी पॉजिटिव हो कभी नेगेटिव हो तो तुम हो मैनी वन, ठीक है। मैनी वन समझ रहे हो ना, एक कई सारों को चरा रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट, तीसरा फंक्शन। इस बार आपको टाइम देंगे और आप बताना, बताओ वन वन है या मैनी वन है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, फिर चेक करो क्या एक्स रियल नंबर लेने पर ये हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। एफ डैश एक्स आ जाएगा,
1 माइनस 1/x²। अब बताना ये तो यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस अपना लगाना पड़ेगा कि ये हमेशा पॉजिटिव है कि कभी पॉजिटिव है, हमेशा निगेटिव है या कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव है। x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हैं, मान लो 5 ले ली, तो 1 माइनस 1/25 कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। x की वैल्यू 1 से कम ले लेते हैं, कुछ कितना ले लें, 1/5 ले लेते हैं। तो देखो 1 माइनस 1/25, तो ऊपर 25 गया, तो 1 माइनस 25 दैट इज -25, तो कभी नेगेटिव आ रहा है। ये चीज कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, भैया तुम तो मैनी वन निकले। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। जल्दी से बताओ कि ये 1 1 होगा या मैनी वन होगा। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स 1 1 होगा या मैनी वन होगा, क्या करोगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालोगे। तो एफ डैश एक्स आ गया आपका 2x का डिफरेंशियल 2 और साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। अब देखो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है, कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है, या हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा निगेटिव है। कैसे चेक करोगे, कॉस एक्स का इंटरवल क्या होता है, कॉस एक्स का इंटरवल होता है, ये सब रफ में हो रहा है ठीक, इसके आगे जो लिख रहा हूं, कॉस एक्स का इंटरवल होता है -1 से 1 के बीच। तो इसकी कम से कम जो वैल्यू हो सकती है ये हो सकती है 2 माइनस 1 डेट इज 1, और इसकी जो अधिक से अधिक वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 2 प्लस 1 डेट इज 3। तो 2x प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस कॉस एक्स कैसा आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, और हमेशा पॉजिटिव जो होता है तो उसको क्या बोलते हो तुम, उसको बोलते हो 1 1 फंक्शन। आया क्या समझ में, आया क्या, अरे आया क्या, बिल्कुल आया। अच्छा आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, आप हमेशा फंक्शन के डोमेन के लिए ही चेक करेंगे, जो चीज डोमेन में नहीं है उसके लिए चेक नहीं कर सकते। मान लो कोई चीज पॉजिटिव हो रही है और निगेटिव हो रही है, लेकिन जब डोमेन में चेक कर रहे हैं तो केवल पॉजिटिव हो रही है, तो 1 1 कहलाएगा। आपको देखना केवल डोमेन में है, पूरे में नहीं देखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। मान लो मैं आपको फंक्शन देता हूं एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, इसका थोड़ा सा अपने मन से निकालना, ये 1 1 है कि मैनी वन है। आप बिल्कुल प्यार से निकालोगे कि एफ डैश एक्स हुआ हमारा 1/x, और जब x पॉजिटिव होगा तो ये होगा पॉजिटिव, जब x नेगेटिव होगा तो ये आएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपको हमेशा डोमेन में देखना है, आप पूरे रियल नंबर पे नहीं देखना है, आपको डोमेन पे देखना है। देखो इस एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, पहले ये समझते हैं। लॉग के अंदर की चीज कब डिफाइन होती है, जब एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो और जी एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक, तो जी एक्स तो जब लॉग के साथ कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब वहां पर ई लिखा हुआ है, तो ई तो 1 के बराबर नहीं होता है, और ई ग्रेटर देन जीरो भी होता है, तो ई को हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल एफ एक्स को देखना है। एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहां से डोमेन आ गया हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब x ग्रेटर देन जीरो के लिए जब आप एफ डैश एक्स चेक करोगे ना, x की कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू डाल के देख लो, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या बोल दोगे आप, ये 1 1 फंक्शन है। कुछ कुछ आया क्या समझ में, x लेस देन जीरो डाल रहे थे तो एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा था, तो हमें लग रहा था ये तो क्या हुआ हमारा, मैनी वन हुआ, क्योंकि कभी पॉजिटिव हो रहा है लेकिन कभी निगेटिव हो रहा है। लेकिन हम x लेस देन जीरो डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो चीज डोमेन में ही नहीं है। आपको x डोमेन के लिए चेक करना है, ठीक है, केवल डोमेन के लिए चेक करना है, डोमेन के लिए एफ डैश एक्स
पॉजिटिव है तो 1 1, डोमेन के लिए एक्स एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव है तो 1 1, पर यदि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है तो मैनी वन। आया थोड़ा बहुत समझ में? जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना थोड़ा थोड़ा टफ होते जाते हैं। अब वैसे भी अपन 12th का कर रहे हैं, 11th का तो कल तक कर लिया अपन ने, आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है आगे नहीं करेंगे, आगे फिर 11th का करेंगे। लेकिन 12th का पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ है, कुछ चीजें ज्यादा समय मांगती हैं, तो यदि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होता है तो फिर से रिपीट करके देखा करो। वैसे मैं ट्राई करता हूँ हर चीज को 1 से 2 से 3 बार रिपीट करके बता दूं, ठीक, पर अब समय भी तो देखना है ना। चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मेरी ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म हुई, अब काम हुआ आपका, अब आप सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन अप्रोच करके देखना है और बताना है ये 1 1 है या मैनी वन है। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, बताओ ये थोड़ा सा 1 1 है कि मैनी वन है? आप निकालोगे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका, e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, e की पावर x ही होता है, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ये देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है, ठीक। तो x की वैल्यू मान लो मैंने कुछ पॉजिटिव डाली, 1 डाल दी, तो e माइनस 1 अपॉन ई कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब x की वैल्यू -1 डाल के देखो थोड़ी, 1 अपॉन ई माइनस ई कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कभी पॉजिटिव है, जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, जब x लेस देन 0 है तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, हम क्या बोलेंगे भैया, ये तो एक कईयों के साथ मैनी वन, ठीक है, आया समझ में? अच्छा, जिसको ना समझ में आया हो कैसे चेक किया, उनको इसलिए ना समझ में आया हो सकता है कि ई की वैल्यू उन्हें पता नहीं होगी, तो ई की वैल्यू कुछ 2.7 के आसपास होता है, 2.71, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ठीक, रख के पेन कॉपी से देख लेना। देखो हर कोचिंग में हर क्लास में हर टीचर हर जेडबलई वाले बच्चे को बराबर थ्योरी बताता है, ठीक। फिर कुछ का सिलेक्शन होता है कुछ का नहीं होता है, या फिर बोला जाए 8 10 लाख लोगों में सिर्फ कुछ हजार का सिलेक्शन होता है। इस साल 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, तो क्यों, कुछ उसको कम समझ में आया होता है जिसका नहीं हो रहा होता है। क्यों कम समझ में आया होता है, क्योंकि जब कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं ना तो वो सोचते हैं 1 2 क्वेश्चन छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इतने सारे तो पढ़ रहे हैं, और बस वही क्वेश्चन होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो जो इजी है वो सबको आ रहा है, जो टफ है वो केवल सेलेक्ट होने वाले को आ रहा है। ऐसे ही रेगुलर मंडे टू सैटरडे सभी पढ़ते हैं, लेकिन जो अपने संडे दिवाली दशहरा में भी कुछ थोड़ा कंप्रोमाइज करके पढ़ रहा है ना, वो आगे निकल जाता है। 2 साल की जर्नी है। ज्ञान समाप्त हुआ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले कलर से। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब आप चेक करके मुझे ये बताओ कि ये मैनी वन होगा कि 1 1 होगा। इसको तो आप लॉजिक से भी बता सकते हो, एक्स की वैल्यू 5 ले रहे हैं 25 आ रहा है, एक्स की वैल्यू -5 ले रहे हैं 25 आ रहा है, अलग अलग वैल्यू के लिए एक ही एफ एक्स आ रहा है, मतलब मैनी वन, ठीक है। बाकी हमने जो मेथड बताया है वो सही है कि नहीं वो थोड़ा सा चेक कर लो। तो देखो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स एक्स। अब देखो जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक। और जब भी x लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, मतलब मैनी वन फंक्शन। आया क्या समझ में? तीसरा क्वेश्चन तीसरे कलर से, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एस जी एन एक्स, केवल x लिखता हूं, नहीं तो आप लोग वो वाला फंक्शन समझ लोगे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ अब बताओ जल्दी से, ये क्या होगा, 1 1 होगा कि मैनी वन होगा? तो देखो
सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स मैंने बताया था ये मॉड एक्स अपॉन एक्स के बराबर होता है या एक्स अपॉन मॉड एक्स के बराबर होता है। तो जो फट हो जाए वो लगा लेते हैं। तो देखो मॉड एक्स इनटू मॉड एक्स को यदि हम एक्स अपॉन मॉड एक्स ले लेते हैं सिग्नम फंक्शन को, तो मॉड एक्स कट जाएगा और एफ एक्स हमारा कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा एक्स के बराबर। ठीक है, तो इजी हो गया ना फंक्शन एक्स अपॉन मॉड एक्स लेने से। हम मॉड एक्स अपॉन एक्स भी ले सकते थे, हमने सिग्नम फंक्शन जब टाइप ऑफ फंक्शन में पढ़ा है तब देखा हुआ है। ठीक, तो इजी कर लिया। अब हम बता सकते हैं एफ डैश एक्स कितना होगा, वन। अब वन कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, या हमेशा पॉजिटिव होता है या हमेशा नेगेटिव होता है, ये होता है हमेशा पॉजिटिव। तो जब ये हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। आया क्या समझ में, बिल्कुल आया। चलो और आगे चलते हैं, अगला फंक्शन अगले क्लास से। अरे इसमें तो डोमेन भी बताना पड़ेगा। चलो ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा अगले पेज में ले लेते हैं। एफ सच दैट क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 2 -1 से 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, एक फंक्शन है जो -1 से 1 में डिफाइन है, एक फंक्शन है -1 to 1 से -1 to 1 में डिफाइन है। एफ एक्स दिया है साइन 2x, आपको ये बताना है ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। ठीक, आपको बताना है ये 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा सा ट्राई करो। देखो हमें पता है, सबसे पहले हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स आ गया हमारा साइन 2x का डिफरेंशियल कितना हुआ, कॉस 2x, और 2x का डिफरेंशियल कितना हो गया 2। इसे चेन रूल वाला डिफरेंशिएशन कहते थे। डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आपने तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बेसिक मैथ्स में 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं डिफरेंशिएशन के, पढ़ लेना। ठीक, अब हमें चेक करना है ये पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव है कि हमेशा नेगेटिव है, कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। लेकिन लेकिन इस लाइन को ध्यान से सुनना, लेकिन हम हमेशा चेक करते हैं डोमेन में, हम हमेशा चेक करते हैं डोमेन में, और डोमेन हमें लिखा हुआ है -1 से 1। तो हमें चेक करना है केवल -1 से 1 में, हमें पूरे एक्स के लिए नहीं चेक करना है। तो अब भाई -1 से 1 कितना होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो क्वेश्चन में दिया है एक्स है हमारा -1 से 1 के बीच। अब -1 क्या है, -1 है रेडियन, तो x कहलाया हमारा -1 रेडियन से 1 रेडियन के बीच। अब आपने ये पढ़ा होगा कभी, जो पाई होता है 3.14 के बराबर होता है और ये 180 रेडियन के बराबर होता है। तो इससे यदि कैलकुलेट करें तो हमारा जो 1 रेडियन आता है ये कुछ 57 डिग्री के बराबर आता है। तो 1 रेडियन मतलब -57 डिग्री, टू 1 रेडियन यानी कि +57 डिग्री। ये हो गया हमारा डोमेन। मतलब जब हम एफ डैश एक्स चेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू -57 से +57 तक लेंगे। ठीक, अब चेक कर लेते हैं। देखो कॉस के अंदर लिखा है 2x, एक्स है -57 से 57, -57 से +57। तो ये बताना 2x जो एंगल है वो कहां से कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा -114 डिग्री से 114 डिग्री तक। ओके, ये है मान लो ग्राफ। अब -114 डिग्री कुछ यहां आएगा। ठीक है, ये हो गया यहां से -114 डिग्री। ठीक, +114 डिग्री यहां आएगा 90 से ज्यादा। तो देखो जो फंक्शन x जो कॉस के अंदर है
वो कुछ यहां से यहां तक है। 2x है जो, ये यहां से लेके यहां तक है। अब जब 2x यहां से यहां तक है तो मुझे ये बताओ cos 2x कैसा होगा। यहां पर हो जाएगा cos 2x नेगेटिव, फिर यहां हो जाएगा cos 2x पॉजिटिव, फिर यहां हो जाएगा cos 2x पॉजिटिव, फिर यहां हो जाएगा cos 2x नेगेटिव। मतलब cos 2x कभी नेगेटिव है और कभी क्या है, पॉजिटिव है। तो जो हमारा 2 cos 2x है ये भी कभी नेगेटिव हो जाएगा कभी पॉजिटिव हो जाएगा। और जो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। आया क्या समझ में? नहीं आया? क्या करें, रिपीट करके देख लो। कुछ लोगों को ज्यादा समय लगता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट 11th का आ गया, ये सब कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह, रेडियन आ गया, 2x आ गया, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक याद नहीं है, बहुत सारी चीजें गंभीर समस्या हो गई, डिफरेंशिएशन पढ़ानी है अच्छी से, चेन रूल बनता नहीं है, एक साथ इतनी सारी एक्यूमुलेट चीज हो गई। अब आपको लगा यार नहीं समझ में आया, कुछ चीजें ज्यादा समय मांगती है, डिफरेंशिएशन नहीं बनता है तो बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर देख लो, ठीक है, एक बार रिपीट करके फिर देखो, समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही बोलूंगा हर एक क्लास में, सालों से सालों तक वही बोलूंगा, जब तक सिलेबस चेंज ना कर दे जेडब्ल्यू। वैसे तो जब मैं छोटा बच्चा था तो जो बुक चलती थी वही आज चलती है, जब मैं जेडब्ल्यू की तैयारी करता था तो जो सिलेबस था वही आज सिलेबस है। एक आध हेडिंग कभी कभार प्लस माइनस हो जाती है कोविड ओविड को के चक्कर में, तो उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हम तो हमेशा पूरा पढ़ाते हैं। चलो, अब हमने अभी तक 2 मेथड देख लिए। कौन कौन से 2 मेथड देख लिए? पहला एनसीईआरटी मेथड। क्या बोलता था हमारा एनसीईआरटी मेथड? एनसीईआरटी मेथड बोलता था कि हम x1 और x2 लेते थे डोमेन में, ठीक है, x1 x2 लेते थे डोमेन में और fx1 इक्वल टू fx2 बराबर करते थे। तो उसके लिए x1 इक्वल टू x2 आता था तो हम बोलते थे 1 1 फंक्शन है, और यदि x1 x2 के बराबर नहीं आता था तो हम बोल देते थे मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा दूसरा मेथड, दूसरा मेथड पढ़ा हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। दूसरा मेथड क्या बोलता था हमारा कि यदि डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव है तो 1 1, यदि डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव है डोमेन में तो 1 1, और डोमेन के अंदर यदि डिफरेंशिएशन कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मैनी वन। इतना समझ में आया? एक तीसरा मेथड भी है, चलो तीसरा मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 3, ये मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। किस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं इसके लिए हमने एक ग्राफिकल मेथड देखा था कि y के पैरेलल लाइन ड्रा करें, यदि ग्राफ 2 जगह पे कटता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, एक जगह पे कटता है तो फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ ग्राफिकल मेथड है हमारा 1 1 मैनी वन पता करने के लिए। इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cut the graph of given function at only one point, then the function is 1 1 function, else मैनी वन फंक्शन। अब देखो मेरी अंग्रेजी पे मत जाना, ग्रामर व्रामर खराब हो, मैंने क्या लिखा है हिंदी में बता देता हूं। यदि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काटती है तो हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन, एक से ज्यादा पॉइंट पे काटती है तो हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। आया समझ में? अच्छा, फंक्शन कैसे चेक किए थे? फंक्शन में हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे थे, बस यहाँ पे ये हो गया हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं। मतलब जब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये चीज फंक्शन है कि नहीं, और जब हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि जो फंक्शन है
वो वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। ठीक, चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैं ग्राफ लिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? अब मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। ये ग्राफ को कितनी जगह काट रही है? दो जगह काट रही है, एक यहां पर एक यहां पर। जब दो जगह काट रही है तो ये कैसा हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। आया क्या समझ में? दूसरा देखते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। ठीक, मैंने एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा की। ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है? एक जगह। एक जगह यदि कट कर रहा है तो कैसा फंक्शन होगा? वन वन फंक्शन होगा। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जितने कलर हैं उतने एग्जाम्पल तो ले ले। यदि एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, इसका ग्राफ कैसा होता है? एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो कितना आएगा? एफ एक्स वन आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0,1। और एक्स जितना जितना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फंक्शन बढ़ता जाएगा। ये कुछ ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था ना। ए क्या था? नंबर था ना। ई भी तो एक नंबर ही है 2.71। तो सेम ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो वन वन है मैनी वन है, कैसे चेक करोगे? एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा की, एक जगह कट कर रहा है, मतलब वन वन फंक्शन। ठीक, चौथा फंक्शन ले लेते हैं कुछ। एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, इसका ग्राफ बताना थोड़ी कैसा होगा? एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स क्या होता है हमारा? हाइपरबोला। और हाइपरबोला का भी स्पेशल केस, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। अब क्या करोगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लोगे, कितनी जगह काट रही है? एक जगह। एक जगह काट रही है तो क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बताओ थोड़ा सा, ये वन वन होगा या मैनी वन होगा? कैसे करोगे? एक्स की जगह पे वन रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 1,0। लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये कभी नेगेटिव साइड तो जाता ही नहीं है। तो ये देखो, ये कुछ ऐसा जाता है। लॉग एक्स का ग्राफ ज्यादा सुंदर देखने के लिए गूगल पे देख लिया करो, अब हमसे ऐसे ही बन पाता है। ठीक, तो हमें मेन चीज क्या देखनी है? वन वन है कि मैनी वन है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कितनी जगह कट कर रहे हैं? एक जगह। तो कैसा फंक्शन हो गया? वन वन फंक्शन। आया क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ देख लेते हैं। मान लो एफ एक्स इक्वल टू, मैं ले लेता हूं कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ पता है कैसा होता है? कॉस जीरो होता है वन, ऐसा होता है कुछ कॉस एक्स का ग्राफ। ज्यादा खराब हो गया, थोड़ा सा सही कर देता हूं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, कितनी जगह काट रहा है? इनफाइनाइट जगह। कॉस एक्स का ग्राफ इनफाइनाइट जगह काटेगा। ठीक है, जितना तुम्हारे पास पेन में इंक हो, जितनी स्क्रीन में जगह हो, उतना बनाते जाओ। तो एक से ज्यादा जगह काट रहा है, हम क्या बोलेंगे इसे? मैनी वन बोलेंगे। आया कुछ कुछ समझ में? तीन मेथड देख लिए आपने। तीन मेथड देख लिए, कौन कौन से तीन मेथड? रट के आना पूरा। पहला मेथड था एनसीईआरटी मेथड। इसमें हम कैसे सॉल्व कर रहे थे? यदि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के बराबर है तो एक्स वन एक्स टू के बराबर आता है तो वन वन, और एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं आता है तो मैनी वन। ठीक, पहला मेथड था ये। दूसरा मेथड था हमारा, मान लो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। यदि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन,
या फिर एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। नहीं तो अरे यार स्पेलिंग, एल्सवेयर मैनी वन। ठीक है, तीसरा मेथड हमने क्या देखा है? इफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ at only one point, then the function is 1 1 function, else many one function। एक जगह पर केवल कट करती है लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल डाली, एक जगह पर कट कर रही है 1 1, एक से ज्यादा जगह पर कट कर रही है मैनी वन। तीन मेथड चेक कर लिए हमने, सॉल्व जान लिए। तीन मेथड से हम 1 1 मैनी वन पता कर सकते हैं। ठीक है, जब भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, तो बोर्ड का मेथड ही यूज करोगे। कॉम्पिटिटिव में अधिकतर ये वाला मेथड यूज होगा या फिर ये वाला मेथड यूज होगा। अब क्वेश्चन देख के पता चलेगा कौन सा मेथड इजी पड़ रहा है। किसी का आपको ग्राफ बनाते बन रहा है, थर्ड वाला इजी पड़ेगा। किसी का डिफ्रेंसिएशन करते बन रहा है, सेकंड वाला इजी पड़ेगा। और अधिकतर ऐसे फंक्शन होंगे जिनका हमें डिफ्रेंसिएशन करना बन जाएगा 12th की डिफ्रेंसिएशन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो काफी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।